हेलो स्टूडेंट, मैं विशाल स्वागत करता हूं आप सभी का यूपीएससी विद विशाल डीसी पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मानसिक व शारीरिक तौर पर स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी एक बहुत ही अच्छे स्तर पर चल रही होगी। तो आज हम फिर से एक नया क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमारी 16 जून को परीक्षा आयोजित की गई यूपीएससी सीएसई 2024 की, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। उसमें से हमने एक क्वेश्चन उठाया है। ये क्वेश्चन पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब सामुदायिक बेस्ड पूरा क्वेश्चन है, उस पर पूरा बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो मैंने ये क्वेश्चन आखिर क्यों उठाया है, इसका क्या पर्पस है कि मैंने ये क्वेश्चन उठाया, ठीक है। तो कुछ जब इसको मैंने देखा इस क्वेश्चन को, तो इसमें कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन से आखिर ये हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन था पेपर में, ठीक है। क्योंकि देखो, इस क्वेश्चन से ये पता लग रहा है कि जो लोग बोलते हैं कि अरे 1 ईयर का करंट अफेयर्स इनफ रहता है यूपीएससी के लिए, ठीक है। हाँ, मानते हैं 1 अफेयर का मतलब 1 ईयर का करंट अफेयर्स इनफ रहता है यूपीएससी के लिए। लेकिन अब जो इस बार क्वेश्चन पूछा गया, अब इसमें ये चूंकि ये जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये कुछ बहुत मतलब 3-4 साल पुराने जो ऑपरेशन चलाए गए वो ऑप्शन उठा के दिए हैं यूपीएससी ने। तो हम इसको ये नहीं कह सकते अब कि 1 ईयर का करंट अफेयर्स इनफ है। लेकिन हाँ, आपको इतना पता चल सकता है कि राइट आंसर कौन सा है। अगर उस ईयर में जो भी ऑपरेशन चलाया गया, तो आपको ये पता चल सकता है कि उसका राइट आंसर ये होगा या फिर XYZ जो भी आंसर होगा, ठीक है। तो आज हम इसी क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये जो ऑप्शन दिए गए इसमें आखिर ये 2023 और 22 के मद्देनजर रखते हुए इन सभी क्वेश्चन को ऑप्शन को दिया गया है इसमें, या फिर नहीं दिया गया, या फिर कुछ जो मतलब 2021, 22 और 20-19 में जो ऑपरेशन हुए उनको इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो यही हम आज इस पर डिस्कस करने वाले हैं और इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आखिर आपको किस अप्रोच के साथ करंट अफेयर्स को देखना चाहिए या फिर कैसे आपको देखना चाहिए, ठीक है। देखो, अगर आप 1 ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो इनफ रहता है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन अब जिस प्रकार इस बार क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने, ठीक है, तो उससे नहीं लगता कि उससे आपको मतलब जो भी उससे रिलेटेड जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, ठीक है, मतलब जो भी उससे जुड़ी घटनाएं हुई हैं, जैसे अब इस ऑपरेशन में देखो, अब चारों में ऑपरेशन है, तो मतलब ये ऑपरेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब 4 ही ऑपरेशन हुए तो उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो मतलब ये जो घटनाएं हुई, तो अब इन घटनाओं को आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए, तब तो आप इनका आंसर सही कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस बार सबसे अच्छी बात क्या है यूपीएससी में सबसे अच्छी बात ये हुई कि इस बार डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे उसने, सिर्फ ए, या तो फिर इसका आंसर एक ही हो सकता है, या A B C D, ठीक है। अब इसने ऐसे स्टेटमेंट नहीं पूछा कि अब इसका ए और बी होगा या फिर बी और डी होगा या फिर ए और डी होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो जरूर इसमें इंसान फंस जाता, एस्पिरेंट अभ्यर्थी वहीं फंस जाता और सबसे ज्यादा गलती इसी में होती, ठीक है। लेकिन पता नहीं कैसा इस बार यूपीएससी ने पेपर बनाया, इस बार जिन्होंने भी दिया है। हालांकि इस बार ये तो है कि बहुत लोगों का मतलब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी रहेगा कि इस बार थोड़ा कट ऑफ हाई जाने वाला है। अब वही, जब जितना सरल क्वेश्चन पेपर पूछेंगे, अब कट ऑफ उतना ही, जितना लो पूछेंगे उतना ही ऊपर जाने वाला है। और देखिए, मैं तो ये मानता हूँ भाई कि जो आज चर्चा में है वो कल पर्चा में है, इसलिए पढ़ते रहें। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो उसमें मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और एक बात आप सभी लोगों को बता दूं कि जो भी बिगिनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ इसी मतलब यूपीएससी विद विशाल टीसी पर, जिसमें 5 स्टेजेस बताए गए हैं यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के। तो आप वो देख सकते हैं, आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी या फिर शेड्यूल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और इस पर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 28 नंबर का जो क्वेश्चन था, तो अब वो देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेशंस अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स इज कॉल्ड, मतलब इसको क्या कहकर बुलाया गया, ठीक है, किस ऑपरेशन के नाम से, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन सद्भावना या फिर ऑपरेशन मदद। तो हम अब इसका हिंदी वाला देखते हैं, हिंदी वाला स्टेटमेंट देखते हैं इसका, फिर उसके बाद हम आंसर पर डिस्कस करने वाले, ठीक है। जो हमारा हिंदी वाला जो क्वेश्चन है, चूंकि ये रॉन्ग लगा है तो इसको आप ध्यान मत देना, ठीक है। जो हमारा है मूलभूत, जो हिंदी में क्वेश्चन है हमारा, वो है मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित, ठीक है, दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान मतलब ऑपरेशन, ठीक है, इंग्लिश में ऑपरेशन बोलते हैं, को क्या कहा जाता है, ठीक है। मतलब क्या कहा जाता है या फिर क्या कहा गया, ठीक है।
तो अब भाई इसमें तो सभी लोग फंस जाएंगे। अब देखो, अब जो बंदा पढ़ के नहीं गया होगा, तो अब सबसे पहले वो आंसर कौन सा टिक करेगा? ऑपरेशन मदद, क्योंकि अब इसमें लग ही रहा कि उत्थान के लिए मतलब मदद के लिए, ठीक है। तो ऑपरेशन मदद लगा देगा अब जो बंदा नहीं पढ़ के गया होगा, ठीक है। लेकिन इसका ये आंसर होने ही वाला नहीं है, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ो और देखते हैं हम इसका पूरा हम कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। आखिरकार इसका क्वेश्चन क्या होना चाहिए? देखो, आपको क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए भाई, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और आपने करंट अफेयर्स पर अच्छी पकड़ होना चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि दूरस्थ क्षेत्रों मतलब आवश्यकताओं पूरा करने से दूरस्थ क्षेत्रों, जैसे कि अब हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे कि मान के चलो केरल हो गया जो दूरस्थ है, सबसे एंड में पड़ता है, जैसे JNK जम्मू कश्मीर हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया। तो ऐसे क्षेत्रों में वो बोल रहा है कि मतलब निचले स्तर पर जो मदद की है, ठीक है, निचले स्तर पर स्थानीय जन समुदाय को उत्थान के लिए सेना द्वारा, सेना मतलब आर्मी, ठीक है, आर्मी द्वारा जो भी मदद की गई, मतलब जो ऑपरेशन संचालित किया गया उसको क्या कहा गया, ठीक है। अब भाई जैसे जैसे आपने देखा होगा सेना कब पहुंचती है, या तो फिर बाढ़ आती है, या फिर कोई टेररिस्ट वॉर होता है, ठीक है, या बाढ़ आती है तो वो बचाने के लिए वहां जाती है, भूकंप आता है खाना लेके जाती है, NDRF की टीम जाती है, एयरफोर्स की टीम जाती है, या फिर समुद्री लुटेरे आ जाते हैं तो वहां पर हमारी नेवी के मार्कोस जाते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है अब भाई, इसमें जो जानता होगा, जो समझदार बंदा होगा तो वो, और जिसने पढ़ा होगा तो वो आंसर को सही कर ले जाएगा। इसमें मेन बात ये है कि इसमें फैक्ट बेस भाई कुछ नहीं होना, ठीक है। इसमें क्या पूछा ही नहीं जाता है, क्यों पूछा जाता है, क्यों, ठीक है, UPSC में, तो ये हमें ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं कि जो इनका, अब हम जो देखते हैं हम इनका विश्लेषण देखते हैं, फिर हम इसके बाद आंसर पे आएंगे, ठीक है। तो एक अप्रोच होना चाहिए आपको क्वेश्चन को करने के लिए, एक समझ होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा, अब हम इनके पूरे के जो 4 हमारे ऑपरेशन दिए गए हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए जो हमारा ऑपरेशन संकल्प दिया गया है, तो ऑपरेशन संकल्प आखिर किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं ऑपरेशन संकल्प दिसंबर 2023 के मध्य से भारतीय नौसेना, ठीक है, भारतीय नौसेना मतलब नेवी, ठीक है, के नेतृत्व में जारी एक समुद्री सुरक्षा अभियान था, ठीक है। मतलब अब तो ये कंफर्म हो गया भाई, समुद्री सुरक्षा है तो वहां पर कौन जाने वाला है? नेवी जाने वाली है, ठीक है, विक्रांत जाने वाले हमारे, ठीक है। इसका उद्देश्य अदन की खाड़ी, अरब सागर और सोमालिया के पूर्वी तट के जल क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हुए समुद्री डकैती और अन्य समुद्री खतरों से अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों को सुरक्षित करना है, ठीक है। जैसे कि अब भाई आप जब भी मैपिंग पढ़ते होंगे तो उसमें एक हमेशा ही और अभी ये करंट अफेयर्स में रहा है, ठीक है। सोमालिया टेररिस्ट जितने भी पकड़े गए, हमारी जो कोलकाता मुंबई में अभी खुद सोमालिया टेररिस्ट ने बहुत सी हमारी 1-2 सिफर वॉर किया, ठीक है, उन्होंने हमला किया, ठीक है। तो अभी सोमालिया से पकड़े गए बहुत सारे लोग, श्रीलंका से पकड़े जाते, ठीक है। ये सोमालिया वाला भाई हर साल वो रहता है चर्चा में। तो आपको इसको तो भाई देखो ऐसा है, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं, ठीक है, जैसे कि स्वेज नहर है भाई, अब स्वेज नहर को वहीं से गुजरना है सोमालिया के यहाँ से, तो वो तो भाई वहां पर घात लगा के बैठे ही रहते भाई, उनको तो वो तो है ही नहीं, कंगाल है, तो उनको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, तो भाई वो हमला करेंगे, ठीक है। और भाई वो बहुत शातिर रहते हैं, ठीक है। तो अब वो हमला करेंगे तो हमारे यहाँ से कौन जाएगी? हमारे यहाँ से नेवी की टीम जाएगी, मार्कोस जाएंगे, हमारे मगरमच्छ जाएंगे, ठीक है। तो वो भाई ये सब बचाने के लिए जाते हैं और उनको पकड़ मकड़ के अलग करते हैं, ठीक है। मतलब एक प्रकार से सुरक्षा के लिए जो चलाया जाता है ऑपरेशन, मतलब चलाया गया और उसको एक नाम दे दिया है ऑपरेशन संकल्प, ठीक है। जो सोमालियन टेररिस्ट होते हैं ये उनके लिए ज्यादा चलाया जाता है, ये ज्यादा चर्चा में रहता है सोमालिया वाला, क्योंकि हर साल 2-3 केस आते ही रहते हैं हमारी ये, ठीक है। अभी आप देख लेना कुछ मतलब 1-2 महीने पहले ही ये केस आया था, ठीक है। इसलिए देखो भाई, देखो अब ये तो कंफर्म हो गया आपको कि 2023 के करंट अफेयर्स में से ये पूछा गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये तो भाई देखो, अब ये वाला ऑप्शन रह जाएगा, ये तो कट हो जाएगा क्योंकि मदद के लिए, अब तो यहाँ पे कोई मदद नहीं कर रही, यहाँ तो सुरक्षा कर रही है, ठीक है। यहाँ तो कोई खाने को नहीं दे रही सेना, ठीक है। तो हम चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री, मैत्री से आप समझ ही रहे हो कि सखा, मित्र, मैत्री का मतलब मित्र, ठीक है। तो मित्र मित्र बोल सकते हैं भाई, मित्र दूसरे की मदद करने के लिए जाता मित्र, ठीक है। तो ऑपरेशन मैत्री अप्रैल 2015 में आए भूकंप के बाद भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा नेपाल में चलाया गया एक बचाव और राहत अभियान था, ठीक है, ऑपरेशन मैत्री। किसके लिए? जो भी हमारा नेपाल 2000, अब देखो सबसे जो पकड़ने वाली बात है वो यहाँ पे कि 2000, अब देख लो भाई 2015 का पूछा गया। अब भाई जो लोग बोल रहे थे आपकी 1 साल का करंट अफेयर्स सुना रहता है, अब भाई 2015 का पूछ लिया तो अब क्या करें, क्या करें बताओ। तो भाई ये जो भी चीज है तो उसके अगल बगल की पूरी मोटी मोटी चीज आपको पता होना चाहिए।
मोटा मोटा पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट बेस्ड नहीं पूछा गया, क्योंकि ये सही नहीं कर पाता कोई, ठीक है। इसलिए ये बिल्कुल सिंगल ऑप्शन में पूछा गया, या तो आर या फिर पार, ठीक है। बीच में अटकाने वाला कोई काम नहीं है, और बहुत से लोगों ने इसको गलत किया होगा। अब भाई जिसकी करंट अफेयर सर पकड़ होगी तो वो सही कर ही ले जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो भाई देखो, ये तो भाई बचाव कार्यक्रम है। अभी ये क्या बोल रहा है कि ऑपरेशन मैत्री अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा नेपाल में चलाया गया एक बचाव और राहत अभियान था। तो राहत अभियान था, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ा हुआ तो पूछा गया था भारत के दूरस्थ क्षेत्रों, ठीक है, और नियर बाई, मतलब हमारी भाई इंडिया की बात हो रही है, जैसे मणिपुर, इम्फाल, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, ऐसे क्षेत्रों में आया बाढ़, तो हम उस पर राइट आंसर लगा देंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑपरेशन सद्भावना, जो हमारा थर्ड ऑप्शन था वो था ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने उत्तरी सिक्किम के नागा और रंगरंग गांवों के दूरदराज के समुदायों के लिए अटूट समर्थन प्रदर्शित किया, और विनाशकारी हिमनद झील विस्फोट, ठीक है, जो उस टाइम मतलब ये वाली घटना 2022-23 की है, ठीक है। तो विनाशकारी हिमनद झील विस्फोट बाढ़ मतलब GLOF, ठीक है, के बाद कोर ने आवश्यक राहत सामग्री वितरित की। आवश्यक राहत सामग्री मतलब खाने पीने की सामग्री, ठीक है, जीवन जीने की सामग्री, मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, वितरित की, जिससे ग्रामीणों को लाभ पहुंचा और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान एकजुटता का प्रतीक बनी, ठीक हो। अब भाई देखो, जो समझदार लोग होंगे, जो जो भाई वाकई में अपना दिमाग चला रहे होंगे, ठीक है, परीक्षा टाइम में, अब वो पकड़ लेंगे कि भाई इंडिया की बात हो रही है, इसमें बात कहाँ की हो रही है कि उत्तर में सिक्किम, ठीक है, सिक्किम भाई इंडिया ही में है, ठीक है, नागा और रंगमंच, ठीक है, मतलब ऊपर साइड जो हमारे इंडिया के यहाँ के वेट जो भी हमारे इंडिया के यहाँ के जो भी क्षेत्र हैं, ये है सिक्किम, ठीक है। अब भाई यहाँ की बात हो रही है, अब यहाँ पर आगे यहाँ से बाढ़, यहाँ पर ज़्यादा वर्षा हो गई, तो अब यहाँ पर NDRF की टीम पहुँच गई, सेना की टीम पहुँच गई, अब यहाँ पर बाढ़ आ गई, तो यहाँ से बचाव कार्यक्रम लागू हुआ, ठीक है। अब और यहाँ पर जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और रहने सहने के लिए, तो वो की, ठीक है। अब ये आंसर थोड़ा मिलजुल रहा है, ठीक है, लेकिन हम लास्ट ऑप्शन को भी पूरा विश्लेषण करेंगे, उसके बाद ही हम आंसर डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलो लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं हम। लास्ट ऑप्शन जो हमारा था ऑपरेशन मदद। अब भाई मदद ही सामने आ रहा है, तो अब सबको लग रहा है कि ये राइट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक क्वेश्चन को आप उसका पोस्टमार्टम नहीं करेंगे तब तक आपको वही चीज़ नहीं बनने वाली है। तो जो हमारा था 9 अगस्त को कोच्चि स्थित भारतीय नौसेना की दक्षिणी, ये वाला जो 9 अगस्त शायद ये 2018 का ये 2018 का है, ठीक है। तो अब ये 2018 का पूछ लिया, तो अब ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो पूछता भाई 1 साल का, 1 साल के अंदर। अब ये इतनी पुरानी न्यूज़ तो नहीं पूछ सकता, ठीक है। तो ये मोटा मोटा पता होना चाहिए, तो शायद ये भी एक, तो ये ऑप्शन हो गया, इसका ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो 9 अगस्त कोच्चि स्थित भारतीय नौसेना की दक्षिणी नौसेना कमान, ठीक है, SNC, ठीक है, ने राज्य सरकार की सहायता के लिए ऑपरेशन मदद शुरू किया, ठीक है। किस लिए? केरल में आई बाढ़ में, जहां करीब 450 लोगों की जान चली गई थी। भारतीय नौसेना सबसे पहले मदद करने वालों में से एक थी, इसलिए इसका नाम दिया गया ऑपरेशन मदद। तो भाई मदद तो की है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहा था, इसलिए इससे इसका आंसर ये भी डिक्लेयर नहीं होता है। अब भाई मदद की, तो अब इसमें और कुछ ज़्यादा डिक्लेरेशन नहीं दिया इन्होंने, तो हमारा जो भी इसका आंसर रहेगा, हमारा आंसर हो जाएगा राइट, ऑपरेशन सद्भावना, और इसका राइट आंसर रहेगा ऑपरेशन सद्भावना। ये हो गया, ठीक है। अब भाई जो भी देखो, अब आप इसका स्टेटमेंट पढ़ लेना और आप पढ़ लेना इसका स्टेटमेंट, ठीक है। अब भाई देखो, पूछा गया था कि निचले स्तर पर सेनाएं काम कर रही थी, ठीक है, मतलब ग्रामीण निचले स्तर पर सेनाओं ने कार्य किया, ठीक है। अब ये देखो, जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित ऑपरेशन को कहा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सद्भावना। मूलभूत आवश्यकताएं भाई यही होता है, रोटी, एक तो रोटी होता है, सबसे मेन बात तो भाई पानी होता है, रोटी होता है, कपड़ा होता है, रहने की व्यवस्था होती है, तो ये सेना द्वारा किया गया, ठीक है। तो भाई देखो, अब इससे ये पता लग रहा है कि करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ के जा रहे हैं तो उसमें आपका काम बन जाएगा, लेकिन आप ऐसा करें कि
जो भी कॉस्ट, अगर इस टाइम कुछ ऐसी घटना हो रही है कि मतलब जो भी पीछे समय बीता है उसमें भी इस प्रकार की कुछ घटनाएं हुई हैं, तो आप एक बार उनको पढ़ के जाना एग्जाम में तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर अब मान के चलो कि ऐसे ही अब 2025 के एग्जाम में पूछ ले, 2 स्टेटमेंट देके ए और बी आंसर होगा इसका, तो ये मोटा मोटा पता होना चाहिए आप सब लोगों के लिए, ठीक है। और आप सभी लोगों के लिए अगर कोई भी डाउट हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया है, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, वहाँ मैंने एक दिया है नंबर, उससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कमेंट कीजिए आप और लाइक भी कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए कि एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा करंट अफेयर्स के ऊपर, कि आपको क्या सोर्स रखना है करंट अफेयर्स के, और कहाँ से कैसे, मतलब लिमिटेड सोर्स के साथ आप करंट अफेयर्स में कैसा अच्छा कर सकते हैं, कैसे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आप पे सभी क्वेश्चन बने। तो आप कमेंट करें तो मैं ज़रूर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा करंट अफेयर्स के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही हर क्वेश्चन को एनालिसिस करूं तो ज़रूर करूंगा, अगर आप लोगों को सपोर्ट रहा तो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें पूरी एकाग्रता के साथ, ठीक है।